पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ और पाकिस्तान तन तन्हा अकेला। डिफेंस के लिए पाकिस्तान के कौन मौजूद? कोई नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के लिए सऊदी अरब और इजराइल भी मुत्तहद होने के लिए तैयार। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हिंदुस्तान की चालें बहुत ही मेजर्ड हैं और बहुत इंटेंस हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। प्रोग्राम की शुरुआत के अंदर एक मुख्तसर सी क्लिप दिखाता हूं मैं आपको। इस वक्त जो बेनाम बादशाह है पाकिस्तानी सियासत का, नवाज शरीफ, वो अपने एवनफील्ड अपार्टमेंट से निकल रहा था लंदन में, और वहां पे सहाफी भी खड़े हुए थे और उन्होंने सवाल पूछा नवाज शरीफ से, आपका कश्मीर में ये जो वाकया हुआ है, हमला हुआ है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? मुलाहिजा करें। कैसा रहा दौरा? ये सब पहलगाम के हवाले से अगर प्लीज कुछ बता दें, वहाँ पे जो कुछ हुआ है दहशतगर्दी। ताल्लुकात में मियां साहब की बात करेंगे बेहतरी के लिए। ये सब हिंदुस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। रास्ता देना ही जरा। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, हर चीज इमरान खान के ऊपर। ये लोग रुकते नहीं हैं बोलने के ऊपर, और यहां पे आके क्या रद्द अमल है नवाज शरीफ साहब अपने वेडिंग गेस्ट के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने अपेरेंटली 2 बार राब्ता करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी से, और वहां से वो इनकारा हो गए, बात तक करने के लिए तैयार नहीं है इन लोगों के साथ जिन्होंने बेसिकली हिंदुस्तान को एक फ्री पास दिया हुआ है पिछले 2 साल से। ये आर्टिकल जो आप देख रहे हैं, ये गार्डियन के अंदर छपा था 2022 के अंदर। जी, उस वक्त तक इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे थे कि इंडिया ने, और ये गार्डियन के अंदर बड़ी बहुत बड़ी खबर थी, इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग्स को कंटिन्यू किया कश्मीरी लीडर्स के खिलाफ और सिख सेपरेटिस्ट लीडर्स के खिलाफ, और ये एक तसलसल था, जारी हुआ था, जो हिंदुस्तान ने कनाडा के अंदर कत्ल करवाए थे। 2022 के अंदर मालिक का कत्ल कराया था, और फिर निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल कराया था जुलाई 2023 के अंदर। तो इंडिया तो अपने ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कंटिन्यू रखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम भूल गए तो गुलभूषण यादव, याद है आपको? जी, वो भी अभी मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हुए। उनको भी पाकिस्तानियों ने पकड़ा था, किस तरीके से पकड़ा था वो भी आप जानते हैं सब कहानी। और किस किस नाम से ये यादव ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो कहानी भी हमें याद है। लेकिन अब नई कहानियों का वक्त है, क्योंकि ये जमाना है गाजा के बाद जो बर्बरियत हुई है इस पूरे खित्ते के अंदर, और जो मनाजिर हमने देखे हैं, जिन चीजों को इन आंखों को कबूल करने पे मजबूर किया गया है, उसके पीछे है बेंजामिन नेतन्याहू। वो दरिंदा, वो शख्स जिसने एक तबाही ऐसी मचाई जो हमने अपनी जिंदगियों में नहीं देखी। और अब 60-70 हजार फलस्तीनी शहीद होने के बाद गाजा में वो क्या कह रहा है? मेरी हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात हुई और मैंने अपने रंजो गम का इजहार भी किया, और इजरायली लोगों का भी हिंदुस्तानियों के साथ डटे रहने का, इस्लामिक दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीर में, इस्लामिस्ट नहीं इस्लामिक, यानी पूरे दीन को ये दहशतगर्द, ये जो मनहूस आदमी है, ये जो फिरौने वक्त है, जेनोसाइडर एक्स्ट्रॉर्डिनर जो है, ये कह रहा है इस्लामिक टेररिस्ट अटैक। प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हिंदुस्तान का रंज और गम मेरे साथ शेयर किया, और इस बात पे एक अटल बयानिया दिया कि हमारी दोनों मुल्क शाना बशाना कातिलाना दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। ये एक जंग है। हमने एक और मौजू पे बात की, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस कॉरिडोर इनिशिएटिव, जो एशिया को
यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा सऊदी अरेबिया और इजराइल के तहत। याद रखें, जब यह वाकया हुआ पहलगाम के अंदर, तो नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब के अंदर थे और उन्होंने अपनी ट्रिप कट शॉर्ट की और वो वापस आ गए। इजराइल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनियों में से नंबर 2 पे होगी, 3 पे होगी अडानी। अडानी शिपिंग हाइफा का जो पोर्ट है इजराइल के अंदर, उसे चलाती है। मगर ये जो बात कर रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कॉरिडोर इनिशिएटिव की बात जो की जा रही है, ये है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर या आईएमईसी। अब आईएमईसी का क्या मकसद है? आईएमईसी का यह मकसद है कि जी एक नया रूट बनाया जाए जो बाबल मंदब, यमन और जो नैरो कॉरिडोर है जो साइनाई के थ्रू जाता है लेके इंडियन सप्लाईज, गुड्स, वहां से एनर्जी, उसको कनेक्ट किया जाए एक सी के थ्रू रासल खैमा के अंदर पहले, यानी लैंड करे वो रासल खैमा में, यूएई के अंदर खलीफा में, और उसके बाद वहां से वो ट्रांसपोर्ट होके जाए किंग अब्दुल अजीज और रियाद, और एक वो यूएई से कट करता हुआ सऊदी के अंदर जाए, सऊदी के बाद वो जाए जॉर्डन के अंदर, और फिर वो इख्तिताम अपना पाए हाइफा इजराइल, मकबूजा इजराइल के अंदर, और फिर वहां से ट्रांसपोर्ट आपकी शिपिंग लेन्स के ऊपर आ जाए और मेडिटेरेनियन को चीरती हुई जाए सीधी ग्रीस, इटली और फिर आगे यूरोप के अंदर। तो ये था मकसद आईएमईसी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके सहूलतकार थे हिंदुस्तान, मुत्तहदा अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और इजराइल। मकसद ये था कि जो शिपिंग लेन्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू या और जो बेसिकली चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको उसका ऑल्टरनेटिव यहां से निकल सकता है, जहां पे हिंदुस्तान की भी एक बड़ी अहमियत है, क्वाड के अंदर भी, और फिर ये जो आपकी गल्फ ऑटोक्रेसीज हैं, एट्रोसिटीज ही हैं एक तरीके से ये समझा जाए, मगर ये गल्फ ऑटोक्रेसीज अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर एक ऑल्टरनेटिव रूट दें चाइना इकोनॉमिक जो कॉरिडोर या ओबीओआर आप कह लें, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के मातहत। ये प्लान आया था 9 सितंबर 2023 को, एक महीना पहले अक्टूबर 7 के वाकयात से। अब आप इसका जो भी आप करना चाहते हैं, इसकी लीड ली थी ऑब्वियसली हिंदुस्तान ने, उसके अंदर अमेरिका भी शामिल था, इसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल था, इसके अंदर मुत्तहदा अरब भी शामिल था, इसके अंदर यूरोपियन यूनियन भी शामिल थी, और फ्रांस, जर्मनी और इटली अपने आप से ही शामिल थे। तो आप ये मुस्लिम खित्ते की जो बातें करते हैं, इकोनॉमिक उसकी बातें करते हैं, यहां पे गेम चल रहा है एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का, एक इकोनॉमिक ट्रेड का। और इसके अंदर ऑब्वियसली टर्की को भी आग लगी हुई है क्योंकि वो मेडिटेरेनियन के अंदर उनका वो था। अब पाकिस्तान इसमें आके कहां से जमता है भाई? अरेबियन सी के थ्रू ही गुजर के जाना होगा ना, रासल खैमा और यूनाइटेड मुत्तहदा अरब अमीरात। तो वहां पे तो फिर पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंस है। अब उसको किस तरीके से निगेट किया जाए? क्या चाइना इसे अलाउ करेगा? और सऊदी अरब का क्या किरदार है? सऊदी अरब का बहुत ही घिनौना किरदार है इसके अंदर, जैसे मुत्तहदा अरब अमीरात का भी एक बहुत ही घिनौना किरदार है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है देखें, डॉट कनेक्ट करें। पाकिस्तान की जो खामोश भीगी बिल्लियां हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर हो गई या आईएसपीआर के ऊपर हो गई, वो सिर्फ भड़कते हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। जब हिंदुस्तान की बारी आती है तो वो सब खामोश होकर अपने बिलों के अंदर बैठे हुए हैं, उनके अंदर कोई तप्पड़ और कोई दम नहीं है, क्योंकि ये बात भी कही जाती है नवाज शरीफ ने तो सौदा कर दिया, और इसीलिए उसने अपना ये सिपा सालार ऊपर लगाया है कि अपने लोगों को डंडा दो और उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाओ। तो क्या आप भीगी बिल्ली बनने के लिए तैयार हैं पाकिस्तानियों? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।